जीवन में बहुत पूज्य बनना है तो विनम्र बन जाओ। हनुमान जी चारों युगों में पूज्य इसलिए बने क्योंकि वो विनम्र है, अति विनम्र। निराभिमानी देवता संसार में कोई है तो हनुमान जी की निराभिमानता पर अगर जल्दी ना हो तो एक बात सुना दें। आहा, हनुमान जी लंका गए, लंका जाकर के लंका को जलाया, जला करके श्री हनुमान जी वापस आए तो बानर भालू सभी प्रसन्न भये। राम जी के पास सब वापस आए तो सब बानर भालू आगे बैठ गए, पर हमारे वीर बजरंगबली अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज सबसे पीछे जाकर बैठे राम जी के साथ। फटक शिला पर राम जी बैठे सबसे पीछे। क्यों क्यों पीछे बैठे? आहा, हनुमान जी को लग रहा कहीं कोई नाम ना बता दे कि हमने ये किया तो सब राम जी ने। सिर नीचे डाले हनुमान जी हाथ जोड़े बैठे हैं। राम जी ने जामवंत से पूछा, कहो जामवंत जी कौन गया था लंका, खबर कौन लाया? जामवंत जी बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी गए, अरे हनुमान इधर आओ। राम जी ने जैसे नाम लिया हनुमान जी की आंखें भर आई। हनुमान जी दंडवत प्रणाम करते करते गए, क्षमा करना भगवान। हनुमान तुम लंका गए? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं गए, ये सब तो तुम्हारा नाम बता, झूठ बोल रहे, हम नहीं गए। लंका कौन गया? बोले सो सब तो प्रताप रघुराज, ये आपका प्रताप है कि हम लंका गए, आपका प्रताप हमें ले गया। राम जी आज हनुमान जी को फंसाना चाह रहे तो राम जी ने यहां पर 4 पासे डाले हनुमान जी की बड़ाई के, और हनुमान जी चारों में से निकल गए। जरा ये कथा देखना, हमारी छोटी सी कुमति की कोशिश है। हम तो मूर्ख आदमी अनपढ़ है, लेकिन हमारी कुमति की कोशिश है, जरा देखना। राम जी 4 पासे कौन कौन से फंसाने के लिए डाल रहे? पहला पासा, हनुमान लंका तो तुम गए, नाम तुम हमारा ले रहे हो तो नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं, पर हकीकत यह है अतुलित बल धामम, तुम अतुलित बल के धाम हो इसलिए लंका गए हो। हनुमान जी बोले नहीं। फिर समुद्र पार कैसे भय? अरे देखो तो, अंगद कहाँ जामो में पार, अंगद कहाँ जामो में पार, ये संशय कछु फिरती बार, ये संशय कछु फिरती बार। अंगद जी कहते हम पार जाएंगे पर वापस आने में हमारी रेलगाड़ी को इंजन बोल ये है, वापस आ पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तब हनुमान जी तुम ही गए। हनुमान जी बोले हम नहीं गए। फिर कैसे गए? बोले प्रभु तुमने हमें हवाई जहाज दिलवा दी थी, हम पे बैठ के गए। राम जी जामवंत जी बोले हमें ना दी हवाई जहाज। राम जी बोले हमने कौन हवाई जहाज नहीं दी, ये झूठ बोल रहे। हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, दी है आपने। क्या? राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय आपने जो राम नाम रूपी मुद्रिका दी थी वही हमारे लिए हवाई जहाज है, हम उसी पर बैठ करके समुद्र पार हो गए। हनुमान जी की बात सुनकर राम जी चौंक गए। पहला पासा फेल। अब राम जी ने दूसरा पासा फेंका, जरा ध्यान देना विद्वानों। दूसरा पासा क्या है? राम जी बोले हनुमान जी हमने मान लिया, चलो तुम हमारी मुद्रिका पर बैठ करके लंका पहुंच गए, समुद्र पार कर गए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है, ठीक है, इसमें हमारी मुद्रिका की महिमा है। लेकिन लंका तो तुमने जलाई, इसमें तो हमारी कोई महिमा नहीं, ना कुछ हमने दिया। हमने कपड़ा दो हो तो बताओ, आगी दई हो तो बताओ, तेल दो हो तो बताओ। हनुमान जी बोले कछु नहीं दो। फिर इसमें तो तुम्हारी महिमा है, लंका तुमने जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले फिर किसने जलाई? बोले जिसने सपना दिया हो। राम जी बोले मतलब? बोले हम तो पेड़े पर बैठे थे अशोक वाटिका में, ऊपर जानकी जी नीचे थी। त्रिजटा नाम राक्षसी
नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण क्या बोली? विवेका। त्रिजटा नाम की राक्षसी आई अशोक वाटिका में और अशोक वृक्ष के नीचे बैठ गई। जब रावण ने जानकी जी को डरवाने के लिए कहा, उसी समय वह राक्षसी सब राक्षसियों से बोली, सुनो, हमने एक सपना देखा। क्या सपने? बानर लंका जारी, चातुर्धान सेना सब भारी, चातुर्धान सेना सब भारी। हमने सपना देखा। क्या सपना देखा? सपने में एक बानर ने लंका जला दी। हनुमान जी बोले, प्रभु हमें लगो हमारा मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया है, हमारे मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं है, आउट ऑफ कवरेज एरिया है, विदेश का रोमिंग नहीं करवा पाए होंगे, इसलिए तुमने त्रिजटा के फोन पे मिस कॉल मार के बता दो कि अबे तुम्हें लंका भी जला के आऊंगे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, जिसने सपना दिया हो वो जाने। और सुना, हमने नहीं लंका जलाई। राम जी बोले, ठीक है मान लिया सपना हमने दिया, पर लंका तो तुमने जलाई। हनुमान जी बोले, हमने नहीं जलाई। बोले, किने जलाई? बोले, पूंछ ने जलाई। पूंछ मतलब? हनुमान जी बोले, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। तो पूंछ ने जलाई लंका। राम जी बोले, जी उल्टी उल्टी बात है ना मत बोलो, पूंछ भी तो तुम्हारी है, पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले, हाँ है तो हमारी, लेकिन 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 हमने लंका नहीं जलाई, हम मना कर रहे, मान जाओ। राम जी बोले, नहीं नहीं नहीं, सही तर्क बताओ, नहीं तो यहां तो तुम्हारी महिमा है। हनुमान जी बोले, सही तर्क सुनो, 5 जनन ने लंका जलाई। राम जी बोले, अब ये घुसपैठिया कौन हो गए? और गए तो तुम अकेले थे, ये 5 कहां से? बोले, सुनो, सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। 5 लोगों ने लंका को जलाया। किस किस ने? सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया। माई फादर डेंजर, मेरे पिता बहुत खतरनाक। अच्छा, तुम्हारे पिताजी कहां से पहुंच गए? बोले, हमने तो एक ही घर में आग लगाई थी, हमारा बाप तो 20 नंबर, ये उन्हें पूरी लंका में धर गई। मतलब? बोले, हमने एक भवन जलाया था, लेकिन उसी समय हमारे पूजनीय पिताजी चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा, कप बड़ लाग आकाश। दोहा सुंदरकांड में आया, 49 प्रकार की पवने चली, ई तरफ से, ऊ तरफ से, ऊपर से, नीचे से, जोन बेडरूम में ना आगी जाने थी होते लो पहुंच गई। सियावल रामचंद्र की। हनुमान जी दूसरे पासे से भी बाहर निकल आए। राम जी बोले, भैया जय हो। हनुमान जी बोले, देखो हमने कही थी, सो सब तब प्रताप रघुराई। राम जी ने अब तीसरा पासा फेंका। देखना, हमारी कुमति कहती। तीसरा पासा क्या फेंका? राम जी बोले, ठीक है हमने मान लिया। गए तुम हमारी मुद्रिका पर, लंका 5 लोगों ने जलाई, तुम्हारी पूंछ में जलाई, लेकिन वापस कैसे आ गए? वापस में तो तुम्हारी महिमा है या नहीं? अरे बोले, सरकार अच्छी ध्यान करवा दी। बोले, क्या? चूड़ामणि उतारे तब दयाओ, चूड़ामणि उतारे तब दयाओ, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी बोले, आपने ठीक ध्यान करवा दिया। क्यों? बोले, हम वापस आ रहे थे, हमें खुद टेंशन हो गई थी कि आए तो मुद्रिका पे जा, जब माता जी ने ले ली, अब वापस काहे पे जाइए, रेलगाड़ी में इतना डीजल लैया।
अब वापस कैसे जाएं? तो हमने माता जी से कहा, माते आ तो गए मुद्रिका पे, जाइए कहे पे। सो जानकी जी ने चूड़ामणि उतार के दे दो कि जाओ तुम ई पे बैठ के आराम से सोत भय चले जाओ। आहा राम जी बोले भैया जय हो। ऐसे निराभिमानी हनुमान जी है। चौथा पासा राम जी ने फेंका, ठीक है वापस तुम चूड़ामणि से आ गए, पर सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अतुलित बल है। वो सुंदर कांड में गोस्वामी जी ने भी श्लोक लिखा, अतुलित बल धामम हेम धनुज वन कृषाण ज्ञानिना सकल गुण निधानम वानराणां रघुपति प्रिय बात चौथा पासा क्या है राम जी का? हनुमान जी को फंसाने के लिए राम जी का चौथा पासा है अतुलित बल। राम जी कहते हैं, हे हनुमान तुम्हारे अंदर अतुलनीय बल है। स्वामी हे प्रभु हमारे पास कौन सा बल है? हम तो निर्बल हैं, हम तो हैं बंदर। बंदर को कौन पूछता है, लेकिन ये बंदर भी राम के चरणों में आकर के हो गया सुंदर। हम तो हैं बंदर, बंदर को कौन पूछता, पर धन्य है बंदर को ना पूछने वाले व्यक्ति भी ध्यान कर लें। जो कुरूप अपने आप को मानता हो, अज्ञानी मूर्ख मानता हो, ऐसा व्यक्ति इस कथा को सुन ले कि जब हनुमान जी अपने आप को बंदर मानते लेकिन राम जी के सेवादार बन गए, तो वो हनुमान जी भी चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। बंदर रूपी श्री हनुमान जी महाराज भी चारों युगों में उनका प्रताप हो गया। कैसे हुआ? राम जी की सेवा करके बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी तुम में अतुलित बल है। हनुमान जी बोले आप में अतुलित बल है। बोले कैसे? बोले आपका बल देखा है किसी ने? किसी ने पूछा जामवंती जी ने, क्यों राम जी में कहाँ अतुलित बल है? अरे बोले है ना, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई और मैं मति मंद जान नहीं पाई। इंद्रपुत्र जयंत ने राम जी के बल को देखना चाहा, और जब बल देख लिया राम जी ने एक तिनका पीछे छोड़ दिया, तीनों लोकन में उसे कहीं जगह नहीं मिली। तब वही इंद्रपुत्र जयंत कहता है अतुलित बल अतुलित प्रभुताई और मैं मति मंद जान नहीं पाई। ये हनुमान जी के ऊपर चौथा पासा था। हनुमान जी वहां से भी निकल गए। इतना काम करने वाले श्री हनुमान जी महाराज, इतना बड़े अपार बल, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, जानकी जी से जो वरदान लेकर आए, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु, राम द्वारे तुम रखवारे। ऐसे हनुमान जी महाराज भी क्या कहते, सो सब तव रघुराई। आज के जमाने को आदमी एक ठैया कथा करवाऊ सो दुनिया भरा बताऊ फिरत के हमा करवा रहे। और आज के हमारे जैसे नक्कटा व्यास तनक सी कथा का सीख ले तो पोस्टर छपवाऊ फिरत के संगीत में भागवत न जाने कौन कौन भास्कर लिख दई। हाँ भैया, करने वाले और करवाने वाले श्री हनुमान जी हैं। हम सब तो केवल नाचने वाले उनके बंदर हैं, करने वाले तो राम जी हैं। अच्छा, कथा वक्ता को अभिमान हो जाए, बारे हम धीरेन्द्र कृष्ण को अभिमान हो जाए, बारे हम कथा कर ले, भगवान का छू नहीं करने, माइंड को एक थैया तारा ढीलो करने। कई का बोले महाराज जी पगला हो गए, फिर तुम उन्हें कथा करवाओ कि टमाटर मारो, टमाटर मारो, बोलो सीताराम।
यजमान को अगर अभिमान हो जाए कि वारे हम कथा कर रहे, ऐसा तूफान आए कि टेंट टेंट पूरा स्वाहा हो जाए, स्लो हो गई कथा।